स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। 23 मार्च यानी रविवार को धामी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं, जबकि बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। वहीं शनिवार को सीएम धामी ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम धामी ने जनता के सामने अपनी सरकार की उपलब्धियां रखी। सीएम धामी ने कहा कि अतिक्रमण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अवैध मदरसों पर भी एक्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफी चेंज पर भी एक्शन लिया जा रहा है। सीएम धामी ने अपने 3 साल के काम के गिनाए और कहा लोगों की उम्मीद को पूरा करने का काम किया जा रहा है। हमें जनता से जो जनादेश मिला था उसी के अनुरूप हम अपने वादों को पूरा करने जा रहे हैं। सीएम ने कहा उत्तराखंड में निवेश को जमीन पर उतार रहे हैं। निवेश को आने से यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो 23 मार्च यानी रविवार धामी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं, जबकि बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। शनिवार को सीएम धामी ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सीएम धामी ने जनता के सामने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। सीएम धामी ने कहा अतिक्रमण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही अवैध मदरसों पर भी एक्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफी को लेकर भी उन्होंने बातें कही। कनेक्टिविटी बेहतर बना रखे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। अवैध अतिक्रमण को हटा रहे हैं, ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। तो अब हम आपको बताएंगे 3 साल की कौन सी बड़ी उपलब्धियां रही हैं धामी सरकार की। 3 साल की उपलब्धियां: सख्त नकल विरोधी कानून लागू, दंगा रोधी, धर्मांतरण विरोधी कठोर कानून लागू हुआ है, लव जिहाद पर रोक लगाई गई है, धार्मिक प्रतीकों के नाम पर अतिक्रमण करने पर भी एक्शन हुआ है, अवैध मदरसों पर सख्त एक्शन लागू हुआ है, यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है, उत्तराखंड में लागू किया है भू कानून, 20,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण मिला है, राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण, उद्योगों के लिए 30 से ज्यादा विभागों में नई नीति बनाई गई है। तो अब तक क्या क्या उपलब्धियां रही हैं धामी सरकार की, ये हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताया है। और अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने पर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार को अल्मोड़ा पहुंचे। तो फिलहाल हम आपको बता रहे हैं 3 साल की उपलब्धियां क्या हैं धामी सरकार की। देवभूमि को अतिक्रमण मुक्त बनाएंगे, ये टारगेट सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रखा है। आने वाले सालों को लेकर नकल माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है धामी की सरकार में। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया, ये बड़ी उपलब्धि है। उसको लेकर हमने काम किया है। वेरिफिकेशन ड्राइव हम चला रहे हैं। जगह जगह पर अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण, अवैध मदरसे, हमने इसको खाली करने का संकल्प लिया है। यह अभियान हमारा चल रहा है और यह अभियान तब तक चलेगा जब तक पूरी तरह से देवभूमि अतिक्रमण मुक्त नहीं होते। जब तक हम पूरी तरह से अवैध कब्जों को हटा नहीं देंगे तब तक हमारा काम चलेगा। इसके साथ ही हमने राज्य के अंदर निवेश आए, निवेश नहीं रुकना चाहिए। यहाँ के उद्योग समूह यहाँ आने से नहीं रुकने चाहिए। उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3,55,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू हमारे विभिन्न निवेशकों के साथ, उद्योग समूह के साथ हुए थे, जिसमें 80,000 करोड़ से अधिक की ग्राउंडिंग पर आज काम प्रारंभ हो गया है। चाहे वो लैंड जिहाद के मामले हो, लव जिहाद के मामले हो या थूक जिहाद हो, इन सब पर हम कार्रवाई करने से कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन हमने इसको कभी किसी वर्ग विशेष से जोड़ने का प्रयास भी नहीं किया। हमने कहा कि भाई लोगों ने हमसे, आप ही लोगों में से कई बार लोग हमसे पूछते थे कि आप किन्हीं विशेष लोगों के लिए ये कर रहे हैं क्या। तब हमारा कहना था कि हमारा राज्य ये बहुत प्रेम पूर्वक आपस में रहने वालों का राज्य है। यहाँ एक सभी लोग बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, आपस में बहुत सबके संबंध है। हम तो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।
जो भी चीज इलीगल है उसको हम कानून के दायरे में ला रहे हैं। और अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार को अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया और सेवा, सुशासन, विकास के 3 साल कार्यक्रम में सीएम ने जनता को 3 साल की उपलब्धियां बताई। हालांकि तेज बारिश के कारण जनसभा को जल्दी खत्म करना पड़ा। सीएम धामी ने कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया था उसका सम्मान करते हुए सभी वादे पूरे किए जा रहे हैं। इससे ऊपर हम आगे बढ़े हैं। विकास के प्रकरण हो, बहुत सारे निर्णय लेने हो, आपदा की स्थिति हो, हर चुनौतियों पर हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पर जाकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में काम किया है। आज हमारा राज्य अनेक क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियां हासिल कर रहा है और ये वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मेरे दूसरे इस कार्यकाल का आज 3 वर्ष का कालखंड पूरा हो रहा है। तो इस 3 वर्षों में अनेक यात्राएं हमने की हैं। 23 मार्च को धामी सरकार को 3 साल पूरे हो जाएंगे और इस उपलक्ष्य में 22 से 30 मार्च तक प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कैसा रहा 3 साल का ये कार्यक्रम, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। बाईस मार्च 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार राज्य की बागडोर संभाली और पहली ही कैबिनेट में वादे के अनुसार यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया, यानी सत्ता संभालते ही विजन डॉक्यूमेंट का एक वायदा पूरा किया। इन 3 सालों में कई ऐसे फैसले हुए जिसने सीएम पुष्कर सिंह धामी को राज्य की सियासत में एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया। सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया, दंगारोधी और धर्मांतर विरोधी कठोर कानून लागू किए गए, साथ ही लव जिहाद पर रोक लगाई गई। धार्मिक प्रतीकों के नाम पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया गया, जिससे पार्टी लाइन के अनुरूप मुख्यमंत्री की हार्डकोर हिंदुत्व की छवि उभर कर आई। अवैध मदरसों पर सख्त एक्शन लिया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करते ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप राज्य में भू कानून लागू किया गया। राज्य में 3 साल में रिकॉर्ड 20,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33%, राज्य आंदोलनकारियों को 10%, क्षैतिज आरक्षण भी एक बड़ी उपलब्धि रही। औद्योगिक क्रांति के लिए 30 से अधिक विभागों की नई नीतियां बनाई। 3 सालों में अनवरत रूप से राज्य को विकास की ओर आगे ले जाने के लिए, यहाँ की माताओं बहनों के सपनों को साकार करने के लिए, नौजवानों को रोजगार से, काम से जोड़ने के लिए, हर एक व्यक्ति के चेहरे पर एक सुकून का भाव आए, उसको लेकर राज्य सरकार निरंतर आगे बढ़ी है। अनेक उपलब्धियां हमको इन 3 सालों में प्राप्त हुई हैं। अनेक हमने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। जहां एक और रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और रेलवे कनेक्टिविटी भारत सरकार के साथ मिलकर के उस पर एक बड़ा प्रयास किया है, उसके साथ साथ ही एक नई टेक्निक से रोपवे, अभी जो केदारनाथ जी का, हेमकुंड साहिब का, मसूरी का, पुनियागिरी का, यमुनोत्री का, ये तमाम जो रोपवे बन रहे हैं, ये भी उत्तराखंड के पर्यटन की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होंगे। 3 साल के इस कार्यकाल में पुष्कर सिंह धामी को सियासी और प्रशासनिक मोर्चा पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वहीं जोशीमठ भू धसाव के बाद पटरी से उतरे जनजीवन को ट्रैक पर लाना एक बड़ी चुनौती है। बीते साल 4 धाम यात्रा के दौरान केदारनाथ आपदा और इस साल माणा में हुई एवलांच दुर्घटना भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी। लेकिन अगले 2 साल किसी चुनौती से कम नहीं होंगे। राज्य में पंचायत चुनाव है तो असली परीक्षा 2027 की भी है, जब राज्य सरकार का कामकाज सही मायनों में कसौटी पर परखा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। तो धामी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे कर चुकी है और इस कार्यकाल के दौरान कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जिससे कुछ तस्वीर बदल चुकी है, कुछ बदलने वाली है। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी की ये तस्वीर पिछले 3 साल में बदली है।
चौड़ी सड़कें, खूबसूरत चौराहे इस तेजी से बढ़ते शहर की नई पहचान बन चुके हैं। यही नहीं, भांबर की बढ़ती आबादी और इलाके को पानी पहुंचाने के लिए तकरीबन 40 सालों से अटके जमरानी बांध और कई सालों से रुके स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का काम भी शुरू हो चुका है। साथ ही सिटी फॉरेस्ट पार्क की शुरुआत और रुके हुए चिड़ियाघर को भी मंजूरी मिल चुकी है। यहाँ तक कि कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल सुशील तिवारी में कैथ लैब बनने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम तो जो अभी जमरानी बांध जो निर्णय हुआ है लोकसभा में और संसद में, वो मुझे लगता है कि हल्द्वानी की तस्वीर को निश्चित रूप से उससे बदलेगी। दूसरा, जो हमारा जू जो रुका हुआ था कई सालों से, उस पर भी मुझे लगता है निर्णय हो गया है कि उपलब्धियों की जितनी भी चर्चा की जाए खत्म नहीं होगी। ऐसा मुख्यमंत्री जो सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक काम करता है, छोटी छोटी चीज़ों को देखता है, निश्चित रूप से 3 साल में उपलब्धियों का मार लगा हुआ है और इसलिए इस बार कार्यकर्ता इसको मना रहे हैं। धामी सरकार 3 साल बेमिसाल। जाहिर है, सरकार से जुड़े लोगों को सरकार का काम ऐतिहासिक लग सकता है, लेकिन खास बात यह है कि हल्द्वानी के आम लोगों को भी पिछले सालों में हुए काम खूब प्रभावित कर रहे हैं। लोग इन कामों को शहर के लिए शुरुआत बता रहे हैं। मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो यहाँ पे स्थापित किया गया है हमारे शहर हल्द्वानी में सिटी फॉरेस्ट, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि सिटी के बीच में एक हम जंगल का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रीन बेल्ट यहाँ पे डेवलप की जाए और पेड़ यहाँ पे लगाए जाएं। दरअसल हल्द्वानी की बदलती हुई तस्वीर के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हल्द्वानी को दिया हुआ तकरीबन 2200 करोड़ का वो पैकेज है, जिससे शहर में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, जिससे शहर की तस्वीर तो बदल रही है, साथ ही लोगों को भी सड़क, सीवर, पानी जैसी बेसिक सुविधाओं का भी फायदा मिल रहा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूरे विश्वास के साथ 3 साल के कार्यकाल का हिसाब जनता को बताया है। तो कांग्रेस के 4 सबसे सीनियर नेता बीजेपी सरकार की 8 साल की कमियां गिनवाने पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्या, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी सरकार के शासन को नाकाम बताया है। बीजेपी की धर्म की राजनीति से लेकर विभागों के खराब हालत पर विपक्ष ने सवाल उठाए। तो कांग्रेस नेता ये बताना नहीं भूले कि सत्ता में रहते हुए जिस काम में बीजेपी नाकाम रही, अगले 2 साल सड़क पर संघर्ष करके कांग्रेस उन उम्मीदों को पूरा करेगी। पूरे प्रदेश में एक ऐसा जंगल राज कायम हो चुका है जिसमें जो कमजोर वर्ग है, जो गरीब लोग हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो तमाम विषय सरकार पूरी तरह फेल्योर है और सरकार के पास कहने के लिए उपलब्धियों के नाम पर जीरो है। मैंने कहा कि कांग्रेस का उदय सर्वोदय से हुआ था, कि सहभागिता से, आपकी सहभागिता से राष्ट्र के निर्माण और आपकी ही सहभागिता से उत्तराखंड का बचाव और उत्तराखंड का निर्माण हमारा कर्तव्य है। कांग्रेस की यही आधारशिला है और उसी को साथ लेते हुए हम ये आंदोलन बढ़ा रहे हैं ताकि गंदगी खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। अवैध मदरसों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत हरिद्वार जिला प्रशासन भी लगातार एक्शन में है। शनिवार को कुल 13 और मदरसों को सील किया गया। इनमें मंगलौर में 4, भगवानपुर में 4, ढंढेरा में 3 मदरसों को सील किया गया है और लक्सर में भी 2 मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई हुई। आपको बता दें, हरिद्वार में 3 दिन से कार्रवाई जारी है। हरिद्वार के डीएम का कहना है कि जिले भर में 60 से ज्यादा अवैध मदरसों को चिन्हित किया गया था। बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, 1 महीने पहले हमने सर्वे कराया था तो उसमें 60 से ऊपर अवैध चिन्हित किए गए थे। तो लगभग 1 महीने का समय भी उनको मिल गया है कि कागज वगैरह पूरे कराना, रजिस्ट्रेशन जिसकी कमी थी वो पूरा करा ले। इसके बावजूद भी जिन लोगों ने नहीं पूरा किया है उस पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक कितने विकासनगर के पछवादून में लगातार अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की जा रही है। एमडीडीए यानी कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का बुलडोजर एक्शन जारी है। शनिवार को शेरपुर में अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई हुई। एमडीडीए की टीम ने शिमला बाईपास रोड पर 2 जगहों पर अलग अलग कार्रवाई करते हुए 25 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया और अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने की एमडीडीए की ताबड़तोड़ कार्रवाई से भू माफियाओं में हड़कंप मचा है। पिछले लंबे वक्त से अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए की टीम लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रही है।
बागेश्वर के कांडा क्षेत्र में गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। शनिवार को दिन दहाड़े गुलदार को ग्रामीण बस्तियों के पास घूमते देखा गया। इससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया गुलदार कई दिनों से क्षेत्र में सक्रिय है और मवेशियों पर हमला कर रहा है। हाल ही में गुलदार को घरों के पास मंडराते देखा गया, जिससे लोगों में डर बना हुआ है। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। गुलदार को पकड़ने के लिए ट्रैप, कैमरे और पिंजरा लगाया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और उसे जल्दी पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। हल्द्वानी में गौजा जाली में कुछ लोग पंचायत भवन पर कब्जा करते दिखे। दरअसल ये लोग पुराने पंचायत भवन की बिल्डिंग को तोड़ रहे थे, जिसकी सूचना कुछ लोगों ने नगर निगम को दे दी। इसके बाद खुद नगर आयुक्त मौके पर पहुंचे। उन्होंने पंचायत भवन को तोड़ने वालों को चेतावनी दी है। ये भवन बनाने में आपको पैसा लगा है या सरकारी? सरकारी लगा। सरकारी हो गई। जब पैसा लग गया सरकारी तो सरकारी हो गया, आपको तोड़ नहीं सकते। आप पूछे रुड़की में एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल रेत से भरा डंपर अनियंत्रित होकर नहर के पुल पर पलट गया। इससे पुल की रेलिंग टूट गई। गनीमत ये रही कि डंपर नहर में गिरने से किसी तरह बच गया। ड्राइवर को मौके पर पहुंचे लोगों ने किसी तरह से बाहर निकाला। हरिद्वार में नशे के काले कारोबार का भंडाफोड़ हुआ। रानीपुर कोतवाली पुलिस, एएनटीएफ यूनिट और ड्रग इंस्पेक्टर की संयुक्त कार्रवाई में लाखों नशीले गोलियां पकड़ी गई। सलेमपुर स्थित गोदाम में दवा बिक्री के आड़ में नशे का काला कारोबार किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान मिली निशानदेही पर टीम ने देहरादून से दूसरे गोदाम पर भी छापेमारी की, जहां से करोड़ों की कीमत के लाखों गोलियां और इंजेक्शन बरामद हुए। पुलिस ने शमशेर और अनिल नाम के 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। दोनों मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं, जो कि हरिद्वार और देहरादून में गोदाम बनाकर युवाओं की नसों में नशा घोल रहे थे। हरिद्वार पुलिस में रानीपुर थाना और एनटीएफ की पुलिस, इन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मिलकर और नशीली दवाइयाँ जिनको अवैध रूप से सप्लाई किया जा रहा था उनको पकड़ा है, जिसमें लगभग 3.5 लाख कैप्सूल्स पकड़े गए हैं। और ये रानीपुर एरिया में पकड़ा गया है, गैस प्लांट चौकी एरिया में। ये इनकी कीमत करोड़ों में है। इसमें 2 अभियुक्त भी है और हमने क्राइम नंबर 120/25 2025 दर्ज किया है रानीपुर थाने में। 12वीं फेल 2 युवकों ने उत्तराखंड में साइबर क्राइम का ऐसा खेला है कि महज 2 सालों में ही 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली है। इतना ही नहीं, चाइनीज साइबर माफिया के लिए भारत से 100 करोड़ से ज्यादा की रकम भेज दी गई है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। साइबर अपराध का नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता है, इसका खुलासा तब हुआ जब भारत सरकार ने म्यांमार में साइबर स्लेवरी में फंसे 530 भारतीयों को रेस्क्यू किया, जिसमें 22 उत्तराखंड के भी लोग थे। ये सभी उन चाइनीज गिरोहों के गुलाम थे जो जबरदस्ती इनसे साइबर ठगी करवाते थे। भारत लौटने के बाद इन पीड़ितों से एसटीएफ ने पूछताछ की, जिसके बाद एसटीएफ के हत्थे उधम सिंह नगर के 2 आरोपी चढ़े, हरजिंदर सिंह और संदीप, जो खुद 12वीं फेल हैं, लेकिन साइबर ठगी के जरिए करोड़ों कमा चुके हैं। इन 20 से ज्यादा फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाए और उनके पासवर्ड, ओटीपी समेत सारी डिटेल्स म्यांमार में बैठे चाइनीज साइबर अपराधियों को बेच दी। बदले में इन दोनों को अब तक 1 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई कर चुके हैं। अकाउंट खोलते थे और 1% प्रॉफिट इनका 1 करोड़ 20 लाख है, तो मतलब समझ लीजिए लगभग 120 करोड़ का इन अकाउंट्स में फ्रॉड हुआ है। और जो इनको 1 करोड़ 20 लाख रुपए जो प्रॉफिट मिलता था, ये इनको बेसिकली एक क्रिप्टो फॉर्मेट में मिलता था। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी संदीप इतना बड़ा खिलाड़ी था कि उसे मलेशिया तक बुलाया गया, जहां उसने खुद साइबर ठगी करने वाले गुलामों को ट्रेनिंग दी। टेलीग्राम, क्रिप्टो करेंसी और डार्क वेब, ये ठग इन 3 चीजों का इस्तेमाल करके भारत में साइबर क्राइम का पूरा इकोसिस्टम चला रहे थे। ये कॉर्पोरेट अकाउंट खोलने के मास्टरमाइंड थे। जो इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते थे, उसकी अभी हम जांच और आगे कर रहे हैं। उसमें कुछ और अकाउंट्स आए हैं इंडिया के, जिसकी अभी हम जांच कर रहे हैं। उसमें अगर इस प्रकार का कोई फ्रॉड पाया जाएगा तो उनके खिलाफ भी हम आगे कार्रवाई करेंगे।
आपके ही बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए साइबर अपराधियों तक पहुंचा रहे हैं और आपको पता भी न चले। अगर कोई आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करने के लिए पैसे का लालच दे तो सतर्क हो जाइए। ये ठगी का नया जाल है जिसके चंगुल में आकर कहीं आप साइबर अपराधी न बन जाएं। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। और राजभवन में शनिवार को बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर उत्तराखंड में रह रहे बिहार के लोगों के साथ साथ शासन में कार्यरत अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। बाहरी महासभा की तरफ से छठ पर्व गीत, भोजपुरी गीत और मैथिली गीतों पर कार्यक्रम पेश किए गए। बिहार राज्य के स्थापना दिवस पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बिहार राज्य के स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामना दी। आपको बता दें कि किसी भी राज्य स्थापना दिवस को राजभवन में मनाने की एक परंपरा होती है। और बीजेपी भी बिहार राज्य के स्थापना दिवस पर जिलों में कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इस पर सोशल मीडिया पर पार्टी को कार्यक्रम आयोजन को लेकर ट्रोल भी किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने फिर भी अपने सभी कार्यक्रम जारी करने का फैसला किया। बीजेपी विधायक खजान दास का कहना है इसमें कुछ गलत नहीं है, ऐसे कार्यक्रम को करने से भाईचारा बढ़ता है। किसी भी राज्य का जब स्थापना दिवस होता है तो पूरे भारतवर्ष में जहां पर उस राज्य के निवासी रहते हैं वो उस दिन बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जब उत्तराखंड का स्थापना दिवस होता है तो बाहर में भी जो राज्य में रह रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, चाहे वो विदेशों में रह रहे हैं, वहां पर भी उत्साहित होकर के वहां के लोग मनाते हैं। और इसलिए अब आपको दिखाते पहाड़ टॉप 10 न्यूज। बागेश्वर के जीत नगर क्षेत्र में गैस सिलेंडर बदलते वक्त रिसाव के कारण आग लग गई। इसमें एक बच्ची समेत 6 लोग झुलस गए। पिथौरागढ़ के डीडी हाट में चिटगाल प्राइमरी स्कूल पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया है। स्कूल छत और दीवारें कई जगह टूट गई हैं। केदार घाटी के रुद्रपुर गांव में बिजली सब स्टेशन बनाने का मामला उलझता जा रहा है। पिटबुल सब स्टेशन निर्माण का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। उत्तरकाशी के हर्षिल में 1 अप्रैल से शराब की दुकान खोलने के प्रस्ताव का विरोध तेज हो गया है। पुरोहित ग्रामीण महिलाएं खुलकर विरोध में उतर आए हैं। रुड़की की मंगलौर पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह को पकड़ा है। इसके पास से चोरी का ट्रक भी बरामद। पिथौरागढ़ में यूपीसीएल नगर निगम एरिया में स्मार्ट मीटर लगाने जा रहा है। पहले चरण में 20,000 घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। बागेश्वर में उत्तराखंड में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की जांच विक्टर मोहन जोशी इंटर कॉलेज में शुरू हो गई है। इस दौरान टीचरों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए। कॉर्बेट के पास पहले 5 स्टार रिजॉर्ट की शनिवार को ओपनिंग हो गई। सीएम धामी ने वर्चुअली रिजॉर्ट की ओपनिंग कराई। कोटद्वार में रविवार को धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। देहरादून में सूरज सेवा दल के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस मुख्यालय में जाकर ज्ञापन दिया और बरेली में बीते दिनों उधम सिंह नगर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए शिकायत की। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मार्च महीने में हो रही बर्फबारी फसलों के लिए काफी फायदेमंद है। हर्षिल घाटी में हुई बर्फबारी पर उद्यान विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस बार सबके लिए बर्फबारी लाभदायक साबित होगी। वहीं पर अधिकारी किसानों से मौसम को लेकर अलर्ट रहने की अपील कर रहे हैं और ओले गिरने पर फसलों को बचाने के लिए तैयार रहने की बात भी कह रहे हैं। टेम्परेट ग्रुप के फल हैं जिसमें सेब है, आड़ू है, खुबानी है, प्लम है, नाशपाती है, कीवी है। इन सब के लिए बहुत अच्छा है। बर्फबारी बहुत अच्छी होती है, उत्पादन बढ़ने की संभावना है और अभी किसान भाइयों को आगामी ओलावृष्टि से बचने के सारे प्रयत्न करने चाहिए। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।